नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। गिरिडीह की धरती पर चुनाव का सुर चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। जेएमएम और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। जेएमएम के प्रत्याशी सुदीप कुमार सोनू, जो सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच है, खुद को इस जंग में पूरी तरह झोंक चुके हैं। सुदीप कुमार सोनू न सिर्फ अपनी 5 साल की उपलब्धियों का हिसाब किताब दे रहे हैं, बल्कि अगुआ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। उनके साथ हर दिन नए समर्थक जुड़ रहे हैं। रविवार को शिवम आजाद की अगुवाई में कई लोग उनकी पार्टी में शामिल हुए। उनके समर्थक भी काफी उत्साहित हैं। उन्हें भरोसा है कि उनका प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत रहा है। सुदीप कुमार सोनू भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। आइए इनको सुनते हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है। आज के दौर में डिवाइसिव पॉलिटिक्स में भी अगर काम की सराहना हो रही है तो ये भारतवर्ष के लिए, झारखंड के लिए और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत। कितनी सभाएं कर लेते हैं दिन भर? कोई लिमिट नहीं है, सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। किस तरह का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? समर्थन है, निश्चित रूप से समर्थन है और कामों को सराह रहे हैं लोग। ये सबसे अच्छी बात है। क्या लग रहा है कि आपकी सरकार वापस आएगी? निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो ये थे सुदीप कुमार सोनू, जिनके कार्यक्रम को आज हम कवर करने के लिए आए हैं। और ये झिझरी मोहल्ला में इनका आज कार्यक्रम है और मौजूदा वार्ड कमिश्नर शिवम आज इनकी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और भारी भीड़ इनके समर्थन में यहाँ जुटी हुई है, इनका स्वागत करने के लिए आई हुई है। आइए आप लोगों से दिखाते हैं लोगों को क्या लग रहा है। हम लोग को लग रहा है यही कि हम लोग को जेएमएम को वोट देना चाहिए। सुदीप कुमार सोनू को भारी मतों से हम लोग को विजय बनाना है। सोनू भैया जीत गया, जय झारखंड। और आज झिंझरी मोहल्ला में सारे लोग जो पूरा सीएम भैया के नेतृत्व में सारे लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो आए हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है और सबको विकास चाहिए। क्या लगता है जीत की कितनी संभावना आपको? जीत की हमको 99% संभावना है। गिरिडीह का देखिए जो भी माहौल है वो पूरा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर में है। ये माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के कार्य को देख करके, उनके कार्य से प्रेरित होकर के, और चूंकि लगातार 10 सालों से हम जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने क्षेत्र का, और हमारे क्षेत्र में बहुत सी जनता की समस्याएं आती है जो हम लोग जा कर के किसी भी कार्यालय ऑफिस में जो भी जहाँ तक होता है काम कराते हैं, लेकिन इनके कार्य को देख करके, इनसे प्रेरित होकर के, और सबसे बड़ी मूलभूत समस्या हमारे क्षेत्र में सीसीएल में आवास की समस्या है, जो नगर निगम क्षेत्र में सीसीएल में नहीं दी जा रही है। जबकि सीसीएल में आपका एसपी कोठी भी सीसीएल में है, डीसी साहब का आवास या आप पार्क कह लीजिए, अभी हॉस्पिटल भी सीसीएल क्षेत्र में ही बन रहा है, और भी बहुत सारी योजना है जो सरकार के सीसीएल क्षेत्र में दी जा रही है। और सीसीएल क्षेत्र में आवास भी दिया जा रहा है पंचायत में, वही सरकार के वही पैसे को खर्च किया जा रहा है, आवास को दिया जा रहा है पंचायत क्षेत्रों में, लेकिन हमारे नगर निगम क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा है। और इसी मांग को लेकर के हम लोग कई बार हर जनप्रतिनिधि से मिले हैं और बोले हैं। हम लोगों को ये लगा कि ये जो विधायक हैं, ये आने वाले समय में अगर चुनाव जीत के आएंगे तो हमारे क्षेत्र में आवास सीसीएल क्षेत्र में जो बनना है वो बनवाएंगे। और इसी विश्वास के साथ हम लोग सारे लोग उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्भय कुमार शाहाबादी भी चुनावी अभियान में खूब पसीना बहा रहे हैं। वे सुबह से देर रात तक लोगों से संपर्क साधने का अभियान चला रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हेमंत सरकार ने इस प्रदेश को बस बातें दिए, लेकिन उनकी नीतियों ने कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नाकामियां, ये सब मुद्दे उठाते हुए वे जनता से कह रहे हैं कि पिछली बार गलती हुई, इस बार गिरिडीह की जनता उस गलती को नहीं दोहराएगी। भाजपा के डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, जो विकास का वादा करती है। वे कहते हैं कि इस बार कमल बड़े अंतर से खिलेगा। भाजपा के नेता निर्भय कुमार शाहाबादी ने द न्यूज पोस्ट फॉर यू से अपनी जीत का दावा किया। चुनावी प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। इसी दौरान इनसे मुलाकात हुई और इनसे मैंने जानने की कोशिश की कि क्या इनकी दिन भर की दिनचर्या रहती है, कितनी सभाओं को ये संबोधित करते हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। सर, आप दिन भर में कितनी सभाएं कर लेते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले आपके इस एक बात पे मुझे आपत्ति हो रही है कि आपने कहा कि चुनाव के दरमियान घूमते। निर्भय शाहाबादी बारहों में घूमने वाले व्यक्ति, पहली बार
दूसरी बात कि ये अभी अंतिम दौर चल रहा है चुनाव का, 20 तारीख को चुनाव है, आज 10 हो गए, 10 भी लगभग आधा बेला समाप्त हो गया है। ऐसे में निर्भय शाहबादी एक प्रत्याशी के रूप में हर चौक चौराहे पे से लेकर के गांव के गलियों कूचों में जा करके लोगों को आह्वान कर रहा है कि आप सच्चाई का साथ दे, आपका साथ देने वालों का साथ दे। जिस पार्टी ने आपको साथ दिया है, आपका विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, तो वैसे उसका साथ दे। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि जनता के तरफ से बड़ा सार्थक सूचना मिल रही है, जनता का आशीर्वाद मेरे पक्ष में आ रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है और मुझे लगता है कि ये सीट मैं निश्चित रूप से पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा। झारखंड में परिवर्तन की कितनी संभावना आपको? संभावना ही संभावना है, तब तो देख रहे हैं लोग जिसको मैंने राजनीति से मतलब नहीं थे, कभी भी मतलब नहीं, रोजी रोजगार इन चीजों में लगे हुए रहते थे, वैसे लोगों के मन की बात भड़ास जो निकल रही है, हमको लगता है कि अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग कर ले तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जब गिरिडीह जैसे जगह में इस तरह का आक्रोश है इस वर्तमान सरकार के प्रति, तो पूरे राज्य में ये स्थिति है। जितने तरह की केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, नल जल योजना लीजिए, और हमारी जो पहले की जितनी योजनाएं चल रही थी उसको बंद करने का काम किया है। सर दिन भर में कितनी सभाएं करते हैं? दिन भर में लगभग 25 से 30 जगहों पे हम लोग जाते हैं सभा, उसमें से कम 10 सभाएं हो जाती हैं। 25 से 30 इलाके का भ्रमण हमारा लगातार अपने साथियों के साथ चल रहा है, जिसमें 10 सभाएं हो जाती हैं। निर्भय कुमार शाहबादी कितनी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं और जनता से मिल रहे समर्थन से उत्साहित हैं और इनको पूरा यकीन और भरोसा है कि गिरिडीह विधानसभा की सीट जीत कर ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। चुनावी सभा के दौरान लोगों ने भी अपनी समस्याओं को साझा करना शुरू कर दिया है। निर्भय शाहबादी। निर्भय शाहबादी हाँ तो की समस्या बतैली यहाँ हाँ की समस्या बतैली? समस्या बतलिए, पानी का हम लोग के बहुत तकलीफ है बाबू। अब बूढ़ा आदमी गोड़ लागते तो कोई पानी भर देता है, तब नहाते हैं, तब कपड़ा धोते हैं, ये तकलीफ है। और मेरा राशन उंगली नहीं आता है, राशन भी हमारा बूढ़ा भी है, विकलांग आँख के गोड़ के, और हमारा भी कमर टूटा है, और हम बूढ़ी, हमारा बेटा भी नहीं है, ऐसा समस्या है हमारा। पानी की समस्या है, फिर नली नहीं बन रहा है, वो नली बनाने पड़ेगा। और जो एगो कुइया पानी ना के रख देता है, पर्व त्योहार होता है उसमें रंग डाल दिया केमिकल। हम लोग पानी के दिक्कत से दूसरा घर से पानी पी रहे हैं। बहुत जरूरी है पानी की, इसको पानी कुइया में केमिकल डाल दिया, दवा डाल दिया कुइया में, हाँ दूसरा घर से पानी पी रहा है लोग। रहेगा तब ना नली में पानी जाएगा, तो पानी डायरेक्ट रोड में निकलता है, रोड में निकलता तो वही पानी हम लोग कांच के घर घुसते हैं। विधायक सोनू कभी आया था? नहीं आया, कोई नहीं आया। वोट के चलती आता है, फिर भी कभी ना नजर में आता है, कभी न कहियो नहीं। कुछ इलाके में मौजूदा विधायक के प्रति नाराजगी भी दिखी। लोगों का कहना है कि वे इलाके में आते ही नहीं है, यहाँ पीने के पानी की बड़ी समस्या है। सवाल यही है, जनता किसे चुनेगी? दोनों ही पक्षों के समर्थकों का उत्साह देखते ही बनता है। दावा और वादे हो रहे हैं, चुनावी सभाएं जोर पकड़ रही है, पर इस जमीनी हकीकत को समझना इतना आसान नहीं है। गिरिडीह की जनता किसे अपना नेता चुनेगी, यह तो आने वाला 23 नवंबर को पता चलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार।